किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियों के अंदर अगर आपने कोई फसल की प्लांटेशन की है या फसल लगाई, 1 महीने आपको हुआ है इस समय, तो ऐसे में अगर फसल आपकी ग्रोथ में चल रही है, वेजिटेटिव स्टेज उसकी चल रही है, तो फसलों की जो रूट का डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि विंटर के कारण, सर्दियों के कारण ओवरऑल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। सॉइल का टेम्परेचर भी बहुत डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी स्लो हो जाती है और जमीन से जो न्यूट्रिशन है रूट्स को मिलना वो भी बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाता है और जड़ों का जो डेवलपमेंट है वो भी पूरी तरह रुक जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंटर के अंदर आप क्या क्या करके जो रूट डेवलपमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर रूट डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है, अच्छा रहता है, तो फिर ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। आगे चलकर उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो जरूरी है कि अगर कोई फसल लगाई है या उसकी वेजिटेटिव स्टेज चल रही है तो उसका रूट डेवलपमेंट यानी कि जड़ों का विकास बेहतर तरीके से हो पाए, जिससे हमारी जो फसल है वो हरी भरी रहे और रोग व कीट भी उस पर कम आए। तो डिटेल में समझेंगे, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिनको आप कर सकते हैं जो हेल्प करेंगी रूट के बेहतर डेवलपमेंट के लिए। नंबर 1, अगर टेम्परेचर ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ज्यादा डाउन टेम्परेचर है, तो ऐसे में अपने फील्ड को ड्राई बिल्कुल भी ना छोड़ें। यानी कि खेत में नमी बनी रहनी चाहिए, हल्की मॉइस्चर रहना ही चाहिए खेत के अंदर। अगर मिट्टी एकदम ड्राई रहेगी तो रूट सॉक ज्यादा होगा, यानी कि रूट एकदम मिट्टी का टेम्परेचर ज्यादा डाउन जाएगा, जिससे जड़ों में एकदम स्ट्रेस में आएंगे और रूट डेवलपमेंट एकदम रुक जाएगा। तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट बना रहना चाहिए सर्दी के अंदर। देखिए, सिंचाई भी जो आप करते हैं, अगर आप ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं, मान लीजिए ड्रिप में से आप इरिगेट कर रहे हैं, तो सिंचाई या कैसे भी आप सिंचाई कर रहे हैं, सर्दी के अंदर जो सिंचाई का यानी कि फसल में पानी देने का जो अच्छा समय रहता है वो है 9 से लेकर 11 बजे तक। आप सर्दी के अंदर शाम को पानी बिल्कुल भी ना दें। अगर शाम को पानी देते हैं तो मिट्टी का टेम्परेचर ज्यादा बना रहेगा, तो इससे भी आपकी रूट को नुकसान पहुंचेगा, रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए 9 से 11 बजे के बीच में आपको सुबह दोपहर तक हमें पानी दे देना चाहिए, इरिगेट कर देना चाहिए। उसके साथ साथ अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए सर्दी के अंदर स्पेशली बहुत जरूरी हो जाता है कि हम मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन रखें। उसके लिए हमें मल्च जरूरी होता है, यानी कि मल्च का उपयोग कर सकते हैं। हमारा जो ब्लैक प्लास्टिक मल्च आता है वो आप डाल सकते हैं। वो भी 2 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है उसको इंक्रेज कर देता है। या फिर हमारा जो ऑर्गेनिक मल्च होते हैं, जैसे कुछ अवशेष है, सूखी घास है, पुआल है, इन चीजों को भी आप अगर डाल सकते हैं तो वो भी, उससे भी हम जो टेम्परेचर है मिट्टी का उसको मेंटेन रख सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं जाएगा। तो उससे भी बेनिफिट होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी बनी रहती है, रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है। तो ये कुछ एक्टिविटी होगी जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्या हमें ऐसे न्यूट्रिशन है, क्या ऐसे जो रूट बूस्टर हमारे कुछ प्रोमोटर हैं, यानी कि कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको हम उपयोग करके जो हमारी जड़ है उनको बूस्ट कर सकते हैं, स्पेशली सर्दियों के अंदर। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमारे आता है एक ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो हमारा लिक्विड वाला 15% वाला आता है वो आप ड्रिंच ले सकते हैं। उसका जो ड्रिंच लेना होता है, हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच लेना होता है। 15% जो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये क्या काम करता है, ये रूट ग्रोथ को तेज करता है और साथ में जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है उसको बढ़ाता है। क्योंकि सर्दी के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधे के लिए, जड़ों के लिए कम हो जाती है, लेकिन जब हम इसको ड्रिंच करेंगे तो न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ दूसरा जो आता है उसमें हमारा आता है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें सबसे बेस्ट पीआई इंडस्ट्री का आता है बायोविटा, या आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये तो एक तो ये जो रूट्स जो के हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनको बढ़ाता है, जैसे साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या कम करते हैं, रूट डेवलपमेंट को तेज करते हैं। तो अगर हम इसका ड्रिंच करते हैं, जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है, तो इससे रूट डेवलपमेंट तेज होगा, क्योंकि हॉर्मोन्स बढ़ेगा प्लांट के अंदर। जो रूट हॉर्मोन्स है उनको ये इंक्रीज करता है, उनको बढ़ाता है, जिससे रूट का जो विकास है वो बेहतर हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलता है अगर हम सीवीड एक्सट्रैक्ट का ड्रिंच करते हैं। उसके साथ साथ ये सर्दी का जो शॉक है, यानी कि टेम्परेचर से जो स्ट्रेस में क्रॉप जा रही है या रूट जा रही है, उनसे भी बचाने का काम करता है।
तो इसका भी ड्रिंच आप ले सकते हैं। डोज रखेंगे 2 ml पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद जो तीसरा आता है, देखिए हम इनको आपको ये भी बताएंगे कि आप एक ही ड्रिंच में सभी को कैसे पूरा कर सकते हैं। एक या दो ड्रिंच हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन को आप एक साथ मिलाकर 6 से 7 दिन के अंदर से 2 ड्रिंच कर देते हैं तो रूट डेवलपमेंट आपका बेहतर होगा। उसके बाद तीसरा आता है हमारा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी जो देखिए रूट्स की जो सेल्स होती हैं उनको ठंड में जमने से, डैमेज होने से बचाता है और वो भी रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अमीनो एसिड जो हमारा लिक्विड वाला आता है 12%, हम उसका भी ड्रिंक्स ले सकते हैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से। उसके साथ साथ जो बहुत जरूरी होता है रूट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देखिए इस समय जो पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी उपलब्धता भी कम हो जाती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत जरूरी होते हैं अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए, उसमें जिंक और बोरॉन। जिंक और बोरॉन की कमी हो जाए तो रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जिंक का उपयोग भी बहुत जरूरी हो जाता है, बोरॉन का उपयोग बहुत जरूरी हो जाता है अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ साथ फास्फोरस, आप जानते हैं फास्फोरस की उपलब्धता भी कम हो जाती है सर्दी के अंदर। रूट्स को प्रॉपर नहीं मिल पाता है, प्लांट को प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिससे रूट डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। तो इसलिए हमें फास्फोरस को भी ड्रिंच करना चाहिए। तो ये सब न्यूट्रिशन अगर हम इनको ड्रिंच कर दें एक सही कॉम्बिनेशन में तो रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है। और जब रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा, प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा और न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेंगे पौधे को, तो ग्रोथ भी पौधे की अच्छी हमें देखने को मिलेगी, पौधा हरा भरा हमें सर्दियों के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखिए इनको एक ही कॉम्बिनेशन में आपको कैसे देना है, यानी कि 2 ड्रिंच में कौन कौन से न्यूट्रिशन साथ में मिलाकर आप दे सकते हैं। पहला ड्रिंच आप लेंगे, उसमें क्या काम करेंगे, जो हमारा ह्यूमिक एसिड है 12% वाला, वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से वो मिक्स करेंगे। हम जो हमारा अमीनो एसिड है वो 12% वाला 2 ml पर लीटर के हिसाब से वो मिक्स करेंगे। बायोविटा यानी कि सीवीड एक्सट्रैक्ट को हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिक्स करेंगे। तीनों को 2-2 ml पर लीटर के हिसाब से मिक्स करेंगे पानी के अंदर। उसके साथ साथ इसमें हम ऐड कर लेंगे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की बात करें तो वो भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जो हमारा 33% वाला आता है, उसको हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ। तो इन तीन और 4 जो प्रोडक्ट हैं इनको हम एक साथ मिक्स करके पहला ड्रिंच हम अपनी फसल में कर देंगे, या आपका ड्रिप लगा हुआ है तो ड्रिप के माध्यम से हम चला देंगे। तो इससे क्या है कि रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा, रूट शॉक नहीं होगा, प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा, रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन सर्दियों के अंदर बेटर होगा, बढ़ेगा। तो ओवरऑल प्लांट की जो हेल्थ है वो सुधरेगी, प्लांट आपका अच्छा होगा, क्रॉप आपकी बेहतर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जिंक जाएगा, तो जिंक भी जो बेटर रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ओवरऑल जो प्लांट की ग्रोथ है उसको इंक्रेज करने में हेल्प करता है। तो वो भी बहुत अच्छा, उससे भी हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ फिर हमें दूसरा जो ड्रिंच लेना है उसमें हम लेंगे जो हमारा NPK 1261 ऐसा कुछ आता है, तो उसको हम लेंगे NPK को, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे बोरॉन, क्योंकि बोरॉन भी बहुत जरूरी होता है बेटर रूट डेवलपमेंट के लिए। तो जो हमारा NPK जो मैंने बताया, इसको हम 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिक्स करेंगे पानी के अंदर। और दूसरा हम लेंगे बोरॉन, उसको 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में हम मिक्स करेंगे। फिर हम इन दोनों का ड्रिंच एक और कर देंगे। तो इससे क्या है, फास्फोरस मिलेगा, बोरॉन मिलेगा, जिंक की पूर्ति होगी, और भी जो टॉनिक्स हैं जो रूट बूस्टर का काम करते हैं वो सब हमारे प्लांट को, रूट्स को मिलेंगे, जिससे रूट डेवलपमेंट सर्दियों के अंदर बेहतर होगा और ओवरऑल प्लांट की जो हेल्थ है वो सुधरेगी, प्लांट सर्दी को भी टॉलरेट कर पाएगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन का यूज करके शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।